अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम कुछ ऐसे ही इश्यूज़ के ऊपर है जो हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे होते हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जानिब से बैठक। हर दफ़ा यही होता है, जब महंगाई बढ़ती है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपए की कदर नीचे जाती है, तो किसी ना किसी सूरत हाल से हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक मीटिंग कंडक्ट कर ली जाती है। फिर उसके अंदर दिलासे दिए जाते हैं, आवाम को कुछ एतमाद में लिया जाता है कि हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके मसाइल पे हम बातचीत कर रहे हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मामला देख रहे हैं, मगर होता कुछ नहीं है। फिर अचानक से इमदाद पाकिस्तान को दी जाती है, उसके बाद अपने आप पेट्रोल की कीमत कुछ स्टेबल होती है, डॉलर की कीमत कुछ नीचे जाती है, रुपया ऊपर जाता है। फिर कहा जाता है कि हम अब एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मईशत को हमने एक अच्छे ट्रैक पे डाल दिया है। ये अपने आप कैसे ट्रैक पे डल जाती है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो खान साहब एकदम से काफ़ी एक्टिव हुए हैं, उन्होंने वज़रा को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, क्यों आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। फिर इत्तेहादियों के साथ एक मीटिंग और फिर एक पीर को दोबारा से इजलास कंडक्ट किया इत्तेहादियों के साथ ही, उसमें कुछ उनके मसले मसाइल सुने जाएंगे, क्या वाकई अपनी पार्टी के या इत्तेहादियों के मसाइल भी सॉल्व करने के अहल ये हुकूमत नजर आती है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ऑपोजिशन जो हम देख रहे हैं कि हर महाज पे कहीं ना कहीं हुकूमत को किसी तरीके से तनकीद का निशाना या किसी भी की तरह से या किसी भी जुमलों की तरह से या फिर जिस तरह से नैब ऑर्डिनेंस है उसको हदफ तनकीद बना के हुकूमत को तनकीद की जाती। क्या वजूहत क्यों ऐसी क्यों हो रही कि हुकूमत इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही, खासतौर पर अपोजिशन को इन तमाम चीज़ों को लेने के साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम फिर हमने देखी दोबारा से हुई, क्या वजूहत है। अपोजिशन को एनआरओ कह रही है कि अपने लिए हुकूमत एनआरओ तैयार कर रही है, क्या अपोजिशन एनआरओ मांग रही है? क्योंकि एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुकालमे से तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी। कौन सा मुकालमा इस वक्त पे आके जब नैब के अंदर ऑर्डिनेंस में तरमीम किए जा रहे हैं, क्या वाकई अब अपोजिशन ये तमाम चीज़ों पे आ सकती है? क्या एनआरओ मांग रही है वो खुद? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। नदीम कुरैशी साहब हैं जो कि पीटीआई से हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इन्हीं के साथ हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जो कि एमएनए हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले यही बात थी कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें महंगी होती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, फिर आलमी मंडी में उसका जवाज़ बनाया जाता है। हालांकि जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती, उस वक्त ये कहा जाता है कि हम इसका हल ढूंढ रहे हैं। फिर कैबिनेट मीटिंग होती है, पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है, फिर उसके बाद वज़रा की मीटिंग होती है। खान साहब बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं, आज उन्होंने कुछ बरहमी का भी इज़हार किया कि सिर्फ मीटिंग्स इस चीज़ का हल है। हम ये देख सकते हैं ये आवाम को सिर्फ दिला से मीटिंग से मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मीटिंग से मुराद ये नहीं है कि आवाम को सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है। जाहिर है, जिस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और मुल्क तो क्या एक छोटा सा घर भी हो, एक बिजनेस इंस्टीट्यूट भी हो, तो वहाँ भी जो से मुतल्लिकीन होते हैं वो बैठ कर हालात को देख रहे होते हैं और मौका महल की मुनासबत से डिसीजंस लेते हैं। सही। जाहिर है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जितने भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज कोविड का था। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अभी भी कोविड का चैलेंज चल रहा एज ए है। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने इससे बड़ा चैलेंज नहीं देखा कि सही। बैक वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन, सही। प्रोडक्शन बंद, ठीक। शिपमेंट्स बंद, जिंदगी बिल्कुल मअतल। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग की, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है बिल्कुल। जिसने अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के में बेहतरी करते हुए सारे इस माहौल का मुकाबला किया। सही। कौम को, जो गरीब आदमी था, दिहाड़ीदार था, अरबों रुपया का पैकेज एहसास इमदाद प्रोग्राम के तहत, पंजाब इमदाद प्रोग्राम के तहत बैतुल माल से, ज़कात से दिया और लोगों को नॉर्मल लाइफ अच्छा, गुजारने सिर्फ का मौका पंजाब में फराहम दिया? किया। सिर्फ पंजाब में दिया? क्योंकि सिंध देखिए, में नहीं दिया अभी तक कुछ भी ऐसा मैं है। कर्ज करूं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने अपने फंड्स दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने तो मुल्क भर में दिया ना जी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। चारों सूबों में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उन्होंने अपने अपने मैयर्स किए। बस सिंध में नहीं दिया। अच्छा, सिंध में नहीं दिया तो फिर सिंध के लोग इसका, सिंध के हुक्मरान इसका जवाब देंगे। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने जब महंगाई को डिस्कस करना है, इसमें कोई शक नहीं है, इस महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन मुताहिर साहब ये आलमगीर मसला मतलब ये है। हुकूमत एक्सेप्ट करती है कि महंगाई की वजह से आवाम एक परेशान हजार है, एक फीसद मैं जो खुद कंट्रोल करना इस हुकूमत का मुझे काम था। जहां मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तर्जुमानी का मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, सही। तो मैं जहां भी जाता हूं इस बात का बरबला इजहार भी करता हूं, इसका इकरार भी करता हूं। मैं खुद मिडिल क्लास से हूं, मैं भी इस महंगाई से परेशान हूं। जाहिर है, जब आपकी
रोजमर्रा जिंदगी के अखराज बढ़ेंगे तो आपको बजट बनाने में दुश्वारी होगी, और बिलखुसूस उस शख्स के लिए जिसकी आमदन थोड़ी है। अच्छा, पंजाब ने जो चीज़ें कंट्रोल करी हुई हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने भी जो मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने जो रेट्स बताए, जो कीमतें बताई किस तरह से 30-20 जो उसका फ़र्क आ रहा है, उसमें काफ़ी उन्होंने चीज़ें डिफरेंस दिखाया है कीमतों में। पंजाब ने इतना अच्छा कंट्रोल करा तो दीगर सूबों को क्यों एडवाइस नहीं दी जाती? फिर सिंध को एडवाइस देते हैं आप, क्या आप इस तरह कंट्रोल करने, हमने जिस तरह से चीज़ों को टेक ओवर किया। देखें, आपको आपके इल्म में है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझते हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोवेंशियल जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये समझता हूँ इंटरनेशनल प्राइसेस के अगर असरात मुरतब होते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स लोकली चीज़ों को मैनेज करके उनको कंट्रोल कर सकती है। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चूंकि कंपैरिजन पंजाब और सिंध का नहीं अच्छा, है। मेरे पास इंटरनेशनल प्राइस की एक छोटी सी लिस्ट आई है। जी जी। जहाँ से हम पेट्रोलियम लेते हैं कुवैत से, वहाँ पे कुछ $2 कमी हुई, कम क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई। जहाँ से हम ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल लेते हैं यूएई, उनका सिर्फ जो कीमत है वो कुछ $1 बैरल कम हुआ। हमने तब भी कीमतों को कम नहीं किया, स्टेबल रखा। क्यों स्टेबल रखा? कोई सेफ साइड खेल रही है हुकूमत? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, माजी में बहुत बड़ी परसेंटेज पेट्रोलियम लेवी की सूरत में ली जाती थी, सेल्स टैक्स की सूरत में ली जाती थी। सही। जब इंटरनेशनली रेट इंक्रीज हुए तो गवर्नमेंट ने ओगरा, जो एक अथॉरिटी है इस मुल्क में बनी हुई जो गैस के और पेट्रोल के रेट तय करती है, उन्होंने जब भी अपनी तजवीज़ दी तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी जगहों पर उनकी असम्बलीज को मुस्तरद किया। सही। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट की तो प्राइम मिनिस्टर नहीं माने, और पेट्रोलियम लेवी कम की, सेल टैक्स कम किया ताकि लोगों पे इसका बोझ ना पड़ सके। नहीं, कम नहीं किया, स्टेबल उन्होंने रखा, कीमतें बढ़ाई नहीं, मैं बात पेट्रोलियम लेवी की कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट 2-2.5-3% है, ये किसी जमाने में 40% हुआ करती थी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि कीमतें अगर स्टेबल हुई हैं तो उसकी वजह हुकूमत की हिकमत अमल ये है, गवर्नमेंट ने हमेशा ये कोशिश की है कि आम आदमी को किसी भी तरह ये सारी चीज़ों का बोझ ना पड़ सके। देखें, मुताहिर हमें लोगों को सच बताना है, ये बड़ा पॉपुलर स्लोगन है, बड़ी खूबसूरत बात है जी। महंगाई हो गई, महंगाई हो गई है जी, गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। अभी आप पीएमएल के किसी शख्स से पूछ लें और पीपल्स पार्टी के किसी शख्स से पूछ लें, उनसे भी पूछ लें। हमने देखना ये है। मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। निसार चीमा साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है। सिर्फ एक मिनट दे दें। मैं आपकी तरफ आऊंगा ये सवाल लेके कि आखिरकार हुकूमत चीज को स्टेबल क्यों कर रही है, कम क्यों नहीं कर रही? किसी ट्रेडर को जो आज से 4 साल पहले चीजें इंपोर्ट करता था दुबई से, मिडिल ईस्ट से या यूरोप से, उसको बुलाकर पूछे 4 साल पहले के फ्रीट चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस क्या थे, आज के चार्जेस क्या हैं। जब तक हम इस बहादुर कौम को, दुनिया की मजबूत तरीन कौम को, पाकिस्तानी कौम को सच नहीं बताएंगे, हम इस चैलेंज को मुकाबला करने में ये भी तो सच बताना है ना कि इस हुकूमत को मिले थे 30,000 अरब, शुरू के 1.5 साल के अंदर ही 40,000 अरब यानी 10,000 अरब का कर्जा हुकूमत ने शुरू के 1.5 साल में ही ले लिया था। नो डाउट हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा था। मैं मुस्लिम लीग नून से इस पे राय ले लेता हूं। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद टेलीफोन लाइन पे। निसार साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे वाकई कि जिस तरह से हुकूमत चीज को, अगर आलमी मार्केट में कम होती है कीमत तो हम कम नहीं कर रहे, चीज को स्टेबल रखते हैं किसी ना किसी तरीके से। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खान साहब ने नहीं बढ़ाई, एक अच्छा था फेस, लेकिन उसको स्टेबल रखा, कम नहीं किया गया। क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत इमदाद के भरोसे चल रही, कि इमदाद आएगी तो डॉलर की कीमत नीचे जाएगी और पेट्रोल की कीमत भी नीचे आ जाएगी, रुपया ऊपर चला जाएगा? क्या इमदाद के भरोसे चल रही है हुकूमत? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी ये मोहतरम कैसे फरमा रहे थे कि ओगरा ने ये है कि इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन दी कीमतें बढ़ाने के लिए, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम की खैरखाई में, अवाम के दुख दर्द को महसूस करके हुए उतनी कीमतें नहीं बढ़ाई। हालत ये है कि माजी करीब में 2 दफा ऐसा हुआ है, ओगरा ने एक बार रिकमेंडेशन दी ₹1 पर लीटर बढ़ाने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ₹5 पर लीटर बढ़ा दी कीमत। अभी रिसेंटली फिर यह है कि रिसेंटली ओगरा ने ₹5.5 तकरीबन ₹5.5 फी लीटर बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी, इन्होंने ₹11 पर लीटर बढ़ा दी। अंदाजा कर रहे हैं, ये है इनके अवाम के दुख दर्द को महसूस करने का मयार, और उसका अंदाजा कर लें कि ये अगर ये अवाम के खैरखा हैं तो अल्लाह इतना आपको क्या लगता है अवाम के खैरख्वाह कैसा, मुस्लिम लीग नून जैसा होना चाहिए था? तो बिल्कुल देखिए, हमने अपने दौर में अवाम के खैरख्वाह तो लंदन में है। हाँ बिल्कुल, नहीं सुन ले, इस तरह ना करे। आपने सवाल किया तो मुनसिफ ना बने, उसको सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूं, फिर अवाम के खैरख्वाह तो लंदन में है। जवाब दे रहे थे ना आपने मुझे सवाल किया तो। अवाम के खैरखाई वो थी कि हमने हर चीज की कीमत को स्टेबल रखा। हमने ये है कि आप देखें, गैस, बिजली, पेट्रोल, क्या कीमतें स्टेबल नहीं थी? क्या डॉलर स्टेबल नहीं था? हमारे दौर में चीनी ₹55 फी किलो थी, आज ये है कि
110, 115, 120 तक जा पहुंची है। सही। हमारे दौर में आटा 25 रुपए फी किलो था, आज 3 गुना हो चुका है। हमारे दौर में डीएपी खाद 2000 से 3000 और तक आपको बिकती रही। अपने दौर में मिला क्या था, किस रेट पे मिला था आटा? सुन ले हमने। और दूसरी बात ये है कि डीएपी खाद आज 7200 रुपए पर बैग में फरोख्त हो रहा है, वो भी मिल नहीं रहा। बात ये कि क्या हमारे दौर में क्या ये कि अवाम मुतमिन नहीं थे? मैं आपसे कहता हूँ, देखे एक इंडिकेटर ये होता है, जरा गौर से मेरी बात सुने, एक इंडिकेटर ये होता है किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का, कोई इदारा हो, कोई सूबा हो, कोई मुल्क हो, आपको जिस हालत में मिले उससे बेहतर हालत में छोड़ दी जाए। उनको कोई इदारा दिखता है इस पे? मैं आप मेरी बात सुने ना। आप को जो आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ आपकी बातों से इजहार जिसका हो रहा है, आप उसका बाद में कर लीजिएगा, मुझे मौका तो देना। अगर आपने सवाल किया नहीं, आप आराम से मेरे ठीक है, आप कहिए। बात ये है, गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंडिकेटर मिनिमम परफॉर्मेंस का ये होता है कि आपको जिस हालत में कोई इदारा, कोई सूबा, कोई मुल्क मिले, उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाएं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये अभी कोई सब कह रहे थे कि सच बताना चाहिए। सच ये है कि ये वो कौम, ये वो हुक्मरान है, ये वो जमात है पीटीआई, जिसके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना कोई तजुर्बा है, ना कोई टीम है। तो बात ये है, इनकी नालायकी है, इनकी बदइंतजामी है, जिसके साथ पूरी कौम भुगत रही है। और देखें, जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो मैं एक इनसे कहता हूँ, क्या हम मान लेंगे कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, आप सिर्फ ये करें तो ठीक है, मुस्लिम लीग नून आके इम्प्रूव कर सकती है इसको। जिस सतह पे आपको कीमतें मिली थी, अशाए खुर्दोनोश की, गैस, बिजली, पेट्रोल की और डॉलर की कीमत, आप मेहरबानी करके उसी सतह पे ले आए। पुराना पाकिस्तान हमें लौटा दें, नए पाकिस्तान की पूरी कौम जो है खुदा की तरह मांगती है। ये वो कीमतें हैं जो स्टेबल तो नहीं हो सकती गई, लेकिन खान साहब किसी ना किसी तरीके से स्टेबल कर रहा है। आपको जो कीमत पे मिली थी चीजें, कौन सी 18 या 20 रुपए के हिसाब से आपको आटा मिला था, जो आप 25 से ऊपर छोड़कर गए, अगर आप तो वो भी तो स्टेबल कर सकते थे। रोशन की तरह ये जो हकायक है उनको जुटला रहे हैं, तो ये कि आपकी मर्जी है। नहीं, मैं हकायक, मैं इस चीज को नहीं छुपा रहा, हकायक को नहीं छुपा रहा, मैं इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकता। हकायक ये सुन ले, हकायक ये है कि जिस रेट पे हमें डॉलर की कीमत मिली 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली, उससे कम कीमत पे हम छोड़ के गए 2018 में। कैसे छोड़कर गए? 22,000 का आपको कर्जा मिला था, 30,000 पे आप कर्जा छोड़कर गए, तो डॉलर की कीमत नीचे कैसे हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो मुझे आप पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आप इस वक्त पीटीआई पे दावत लगाते हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, 22,000 पे आपको कर्जा मिला था, आपको कर्जे वाली हुकूमत मिली थी, और आप 30,000 पे छोड़ के गए, तो डॉलर कैसे नीचे आ गया? सुन ले आप, हमने जो कर्जे लिए, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, क्या हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं की? क्या हमने मोटरवे के जाल नहीं बिछाए? इन लोगों ने मिनिमम मुद्दत में सब। चले वो हमने भी देखा पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब किस तरह टेंट में बैठ के पंखा चल रहे होते हैं, लोड शेडिंग के दावे कर रहे हैं, वो हमने देखा। निसार साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद कि आखिरकार पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने क्या अच्छा काम नहीं किया था जो इनको हुकूमत नहीं मिल सकी? और अब जिस तरह से पीडीएम में आप बैठे हुए हैं, क्या सिंध हुकूमत अपने सूबे के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेगी? निसार साहब, मैं इस पे आपसे जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और इसी पे बात करेंगे।